प्यारे भैया और बहनों, नमस्कार, सुप्रभात। टुडे in this session we shall read regarding the lesson first a thank you prayer. We shall read question and answer of this chapter. In the last video we read translation of the poem. Now we are reading question and answer. Okay, if you are ready, let's start. You know, question and answer of every chapter is mandatory for learning. Let's start. देखिए, हमारा लेसन फर्स्ट है ए थैंक यू प्रेयर। पहला क्वेश्चन है whom does the poet thank in this poem? What is the first question? The first question is whom does the poet thank in this poem? इसका तात्पर्य यह है कि whom किसको does the poet कवि thank धन्यवाद देता है in this poem इस कविता में। कवि इस कविता में किसको धन्यवाद देता है? कवि इस कविता में किसको धन्यवाद देता है? देखिए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वी कैन राइट फ्रॉम हियर द पोएट। द poet thanks God in this poem। देखिए, हमने जो आंसर लिखा है वो यहाँ से लिखा है। द पोइट से हम अपना क्या करेंगे? आंसर का सेंटेंस शुरू करेंगे। द पोइट हमने लिखा है थैंक्स। थैंक्स क्यों लिखा? क्योंकि पोइट जो सब्जेक्ट है जो सेंटेंस का, ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस ये कहता है कि वर्ब में एस या ईएस का यूज होता है। ठीक है ना? यदि ये ध्यान में रहे न रहे कि यहाँ पर एस क्यों लगा, तो ध्यान में रखो, जब भी अपने क्वेश्चन में डज हो तो आंसर के वाक्य में क्या लगेगा? वर्ब में एस या ईएस लगेगा यदि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है। ठीक है ना? सकारात्मक है, क्योंकि आंसर हम सकारात्मक में देते हैं मोस्टली। तो देखिए, द पोइट थैंक्स गॉड इन दिस पोएम। द पोइट थैंक्स गॉड इन दिस पोएम। कवि इस कविता में ईश्वर को धन्यवाद देता है। नेक्स्ट है व्हाई डज द पोइट थैंक गॉड इन दिस पोएम? व्हाई डज द पोइट थैंक्स गॉड इन दिस पोएम? ये नहीं, ये कहता है कि कवि है वो ईश्वर को धन्यवाद क्यों देता है। व्हाई यानी क्यों, व्हाई यानी क्यों, क्यों देता है, क्यों देता है। देखिए देखिए, यहां से लिखेंगे द पोइट थैंक्स गॉड फॉर all the things he gives to him। देखिए, कवि ईश्वर को उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद देता है
जो ईश्वर उसे देता है यानी प्रदान करता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? द पोइट थैंक्स गॉड फॉर ऑल द थिंग्स ही गिव्स टू हिम। कवि ईश्वर को उन सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद देता है जो ईश्वर ने उन्हें प्रदान की है। नेक्स्ट देखिए, विद होम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद होम डू यू रन एंड प्ले। विद होम, किसके साथ डू यू रन एंड प्ले, आप दौड़ते और खेलते हो। आप दौड़ते और खेलते हो यानी आप किसके साथ खेलते और दौड़ते हो। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। आप देखिए किसके साथ खेलते हैं, अपने मित्रों के साथ ही तो खेलते हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां से देखिए, यहां से ये प्रोनाउन है और आई हैव टोल्ड यू द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर ए नाउन। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर ए नाउन। सो नाउ द वर्ड इज नाउन हियर इन द सेंटेंस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पोएम? देखिए इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। इसका आंसर होगा आई। इसको आई में बदलेंगे क्योंकि ये सेकंड पर्सन का सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और अपने फर्स्ट रूप में है, ठीक है ना। तो इसलिए अपने को इसको बदलना है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में और फर्स्ट रूप में, फर्स्ट फॉर्म में। आई क्या लिखेंगे, आई बस रन एंड प्ले, आई रन एंड प्ले। विद होम किसके साथ, विद माई फ्रेंड्स, विद माई फ्रेंड्स, मैं मेरे मित्रों के साथ दौड़ता और खेलता हूं। नेक्स्ट, व्हाट हेल्प, क्या कह रहा है कि व्हाट हेल्प, किस प्रकार की मदद डज द पोएट वांट फ्रॉम गॉड, किस प्रकार की मदद है वो कवि ईश्वर से चाहता है। किस प्रकार की मदद चाहता है, देखिए द पोइट वांट्स, मैंने कहा डज आए तो वर्ब में क्या लगाएंगे, एस या ई एस, एस लगा देंगे। द पोइट वांट्स हेल्प फ्रॉम गॉड टू बी ऑलवेज थैंकफुल, टू बी ऑलवेज थैंकफुल। क्या बना, कवि ईश्वर से यह मदद मांगता है कि हमेशा उन्हें ईश्वर क्या रखें, तनाव मुक्त रखें, तनाव मुक्त, चिंता मुक्त यानी प्रसन्नचित रखें। देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी सेकंड, एक्टिविटी सेकंड में यह कहा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स with the correct words given in the box, fill in the blanks with the correct words given in the box। यहाँ जो बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जैसे टू ब्रेथ, टू ईट, टू सी, टू वेयर, टू हेयर, टू वॉक, ये दिए गए हैं। अपने को करेक्ट भरना है। इसमें जो रिक्त स्थान दिए गए हैं इनमें अपने को देखना है कि इनमें से कौन सा कितना नंबर सेंटेंस में भरना है। देखिए इसका सबसे सरल तरीका, देखिए टू ब्रेथ यानी होता है सांस लेना, ठीक है, टू ब्रेथ यानी होता है सांस लेना, टू ईट यानी होता है खाना, टू सी यानी होता है देखना, टू वेयर यानी होता है पहनना, और टू हेयर यानी होता है सुनना, और टू वॉक यानी होता है चलना। देखिए आइज आंखों का क्या काम होता है, बोलिए। टू ब्रेथ सांस लेना होता है क्या, नहीं होता ना। टू ईट खाना होता है क्या, नहीं, अपनी आंखों का काम। टू सी देखना, तो क्या लिख देंगे, टू सी, करेक्ट। नेक्स्ट, माई मदर गिव्स मी फूड, मेरी माताजी मुझे भोजन देती है। बोलिए किसके लिए, टू ईट, यहां से देखो टू ईट खाने के लिए तो भर देंगे टू ईट, ठीक। नेक्स्ट है माई फादर ब्रिंग्स क्लॉथ्स, मेरे पिताजी मुझे कपड़े ला करके देते हैं, किस लिए, टू वेयर, पहनने के लिए, टू वेयर, पहनने के लिए। नेक्स्ट है वी हैव ईयर्स, वी हैव ईयर्स, हमारे जो कान है, बोलिए क्या काम आते हैं, हमारे जो काम है क्या काम आते हैं, बोलिए टू हेयर, सुनने के लिए।
गॉड गिव्स अस एयर। देखिए ये कह रहा है कि गॉड गिव्स अस एयर, भगवान ने हमें हवा दी है, वायु दी है, पवन दी है। किस लिए दी है? बोलो, हवा किस लिए देता है भगवान हमें? किस लिए देता है? टू ब्रेथ, सांस लेने के लिए। तो टू ब्रेथ, सांस लेने के लिए। नेक्स्ट है आई यूज माई फीट, मेरे जो पैर है, आई यूज माई फीट, मैं मेरे पैरों का इस्तेमाल करता हूं। किस लिए? देखो, टू वॉक, टू वॉक, किस लिए? टू वॉक, चलने के लिए। तो लिख देंगे टू वॉक। ठीक। नेक्स्ट यहां पे लिखा है बी वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको देखना है कि सही कथन के लिए आपको भरना है ट्रू, गलत कथन के लिए आपको भरना है फॉल्स। हम इसको शॉर्ट में टी और एफ भी भर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, सेंटेंस देखना, यदि सही अपने को लग रही है वो बात तो हम भर देंगे उसमें ट्रू, यदि बात अपने को रॉन्ग लग रही है, गलत लग रही है, तो उसमें भर देंगे हम फॉल्स। देखिए इसमें कहा है कि आवर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ अस, हमारे माता पिता हमारी मदद करते हैं, हमारे माता पिता हमारी मदद करते हैं। बोलो ये बात सही लगी या नहीं लगी? सही है ना? करते हैं या नहीं करते? मदद करते हैं ना? तो क्या भर देंगे इसमें? टी। देखिए मैंने कहा ट्रू, टी का मतलब मानेंगे ट्रू। ठीक है, फिर नेक्स्ट में यह कह रहा है कि गॉड गिव्स अस एवरीथिंग वी वांट, कि हम भगवान से, ईश्वर से जो भी वस्तु मांगते हैं भगवान अपने को देते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो भर देंगे टी। नेक्स्ट द पोइट सेड थैंक यू 5 टाइम इन द पोएम, ये कह रहा है कि कवि ने इस कविता में 5 बार थैंक यू बोला है। तो ये बात गलत है। कितनी बार बोला है? 4 टाइम्स बोला है। तो इसमें भर देंगे हम एफ। नेक्स्ट यहां पे देखिए वी शुड थैंक गॉड फॉर द सन एंड रेन, कि वी शुड थैंक, हमें धन्यवाद बोलना चाहिए गॉड, भगवान को, ईश्वर को, फॉर द सन एंड रेन, धूप और बारिश के लिए अपने को भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो क्या भर देंगे हम? टी। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वी शुड थैंक अवर पेरेंट्स ओनली फॉर ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड, ये कह रहा है कि हमें अपने माता पिता को ही इस विश्व में, इस संसार में केवल अपने माता पिता को ही धन्यवाद देना चाहिए, अन्य को नहीं देना चाहिए। ठीक है ना? तो ये बात गलत है, क्योंकि माता पिता को ही क्यों दे भैया? हम भी अपने जो मित्र है, अपने जो टीचर है, उनको भी हम थैंक यू बोल सकते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट, तो ये बात आपके समझ में आ गई। नेक्स्ट में है राइट द अपोजिट ऑफ द गिवन इन ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं इनका अपने को अपोजिट लिखना है। क्या लिखना है? अपोजिट लिखना है। देखिए अपने को ये नहीं पढ़ना है कि इसमें क्या लिखा है, ये यहाँ पे रेगिस्तान दिया गया है, यहाँ पे क्या है, ये क्या है। अपने को बिल्कुल सरल और इजी वे में आपको बता रहा हूं। क्या कह रहा है? ऑलवेज, अपने को कुछ झंझट में नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपना दिमाग लगाना है कि ऑलवेज यानी होता है हमेशा, ठीक है, और नेवर यानी होता है कभी नहीं। बस इस ऑलवेज का हम क्या कर देंगे? अपोजिट लिख देंगे। ऐसे ही देखिए नाइट, नाइट यानी क्या होता है? रात, अपने को क्या लिखना है? डे। बोलिए आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? ऐसे ही देखो टेक यानी होता है लेना, अब देखिए इसका विपरीत क्या होता है? गिव यानी होता है देना, गिव यानी होता है देना। ऐसे ही देखो टैक्स, देखो इसमें वही सेम ही है, यहाँ पे टैग था, इसमें केवल एस लगा है, बस इतनी सी चेंजिंग है। ठीक है, स्लाइटली चेंजेस इन द वर्ड, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यूज कर देंगे। टैक्स है तो हम यूज कर देंगे। यहाँ पे मदर, बिल्कुल सरल, क्या कर देंगे? फादर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो ये था अपना आज का टॉपिक, जिसमें क्वेश्चन आंसर हो गए, कुछ एक्टिविटीज की, जो एक्टिविटीज थी वो भी हमने कर ली है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप इसे बार बार पढ़ें, ताकि आपका अधिगम है, लेखन है, वाचन है, वो सुचारू रूप से उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करता रहे। थैंक यू।